अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में खुशामदीद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी 9th क्लास की। मैं जब भी उन क्लास में जाती थी तो वो बच्ची बहुत डिप्रेस्ड, बहुत परेशान बैठी हुई होती थी। सबक नहीं आता था। पूछने पे ये बताती थी कि मुझे सबक याद नहीं होता। और फिर जब मैंने उससे मज़ीद पूछा तो उसने मुझे बताया कि मुझे ये हर टाइम ये खौफ रहता है कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ। मुझे बड़ी अजीब लगी उसकी बात, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया। उसकी समझ में शायद मेरी बात नहीं आई और उसका एट द एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। और फिर तो उसकी और बुरी सिचुएशन हुई। फिर मैंने उसके साथ एक प्रॉपर सेशन किया जिसमें मुझे ये समझ आई कि उस बच्ची पे पेरेंट्स की तरफ से बहुत दबाव था। उसने मुझे बताया कि उसकी जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी उसे कहते थे कि हमें हमें शुरू से ही पता था कि तुमने फ़ेल हो जाना, तुम नहीं कर पाओगी। इवन उसके पेरेंट्स उसको उसकी सिस्टर के साथ कंपैरिजन करते थे बहुत बुरे तरीके से, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो बच्ची जो है वो बहुत सहमी हुई, बहुत घबराई हुई, बहुत परेशान। और इस सारी सेशन के बाद मैंने ये सोचा कि क्या ये सिर्फ़ एक ही बच्ची की कहानी है या बदकिस्मती से ये हर घर की कहानी बन चुकी है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि बस नंबर आने चाहिए, आपकी कोई पोजीशन आनी चाहिए। इवन वो सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं फ़लाँ के बच्चे ने इतने मार्क्स ले लिए, फ़लाँ के बच्चे ने इतनी पोजीशन ले ली, आपके मार्क्स कैसे कम आ गए। तो ये चीज़ वो ये समझते ही नहीं है कि ये चीज़ उनके बच्चों को नफ़सियाती तौर पे किस कदर तबाह कर देती है। उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो टोटली जो है उनकी शख्सियत जो है वो एक तरह की डैमेज हो जाती है। उन्हें बच्चों को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। और पेरेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं कि बस नंबर आने चाहिए, आपकी पोजीशन आनी चाहिए। इवन कुछ माएँ तो इस तरह मतलब उनको पेपर से पहले जो है वो इस कैफ़ियत में होती हैं कि वो बच्चों के पेपर्स को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। वो बच्चों की गेम्स बंद कर देते हैं, बच्चों का कहीं आना-जाना बंद कर देते हैं, बच्चों की हर चीज़ पे पाबंदी लगा देते हैं और सिर्फ़ पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना और सिर्फ़ पढ़ना। और इसलिए कि उनको सिर्फ़ फर्स्ट पोज़ीशन ही चाहिए। उसके अलावा उनकी नज़र में कोई और पोज़ीशन या कोई और नंबर जो हैं वो वैल्यू नहीं करते। तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो नफ़सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। नंबरों और बच्चों के साथ सिर्फ पोजीशंस की बातें करना या फिर उनसे सिर्फ पहली पोजीशन का ही मुतालबा करना, ये एक तरह का बहुत ज़्यादा गैर मामूली दबाव है जो कि बच्चों को नफ़सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे मैं एक रिसर्च की एविडेंस देना चाहूँगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आतिफ़ सईद अंजम, सीनियर डॉक्टर हैं जो कि बच्चों के ही ज़हनी अमराज़ के मुतालिक अमूर के माहिर हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि बच्चों पर गैर मामूली दबाव और सख्तियाँ जो हैं वो बच्चों को नफ़सियाती तौर पे किस कदर डिस्टर्ब करती हैं, उनकी प्रॉपर शख्सियत को तबाह कर देते हैं। और कुछ स्टेप उन्होंने हाईलाइट किए कि जो हम बच्चों को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं या बच्चों को टॉर्चर कर रहे होते हैं, इनका एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके मिजाज में ज़िद, अकड़ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ख़ास तौर पे 5 साल से लेके 12 साल के बच्चे जो हैं वो ये गैर मामूली दबाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब वो नंबर नहीं हासिल कर पाते या वो पोजीशन नहीं ले पाते तो एट द एंड ये होता है कि वो बच्चे ज़िद्दी, अकड़ आ जाती है उनमें और बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलके बच्चों की शख्सियत को बचपन में ही तबाह कर देती हैं। और सेकंड, बच्चे
तन्हाई पसंद हो जाते हैं और इवन अपने क्लास फेलो से भी नफ़रत करने लग जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं, फ़लाँ बच्चे को देखो आपकी क्लास में वो पहले निकम्मा था, अब उसने कितने मार्क्स ले लिए हैं, कितने हाई मार्क्स ले लिए हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी ही क्लास फेलो से बदज़न होने के बाद उनके साथ शेयरिंग केयरिंग हर चीज़ को वो ख़त्म कर देते हैं। उनके अंदर जेलसी आ जाती है, उनके अंदर वो बच्चे डिप्रेस रहने लग जाते हैं, उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल अलग अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और ये चीज़ बच्चों के लिए मेंटली तौर पे बहुत अपसेट कर देती है उनको। और सबसे बड़ी बात, जो थर्ड स्टेप है वो बहुत एक तरह का अमूमन देखने में आया, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के सामने जाके उनकी टीचर्स के साथ बहस करते हैं, उन पे सारा इल्ज़ाम उन पे लगा देते हैं कि आपकी वजह से हमारे बच्चे ने पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे जो हैं वो ये सीख लेते हैं कि हमने अपनी जो नाकामी है उसको दूसरों पे ब्लेम कैसे करना है। और इवन वो ख़ुद भी ये काम करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, या फिर वो अपने से कहानियाँ गढ़ने लग जाएंगे, बहाने बनाने लग जाएंगे, पेट दर्द था या फ़लाँ था फ़लाँ था। और इवन वो ये भी कहने लग जाएंगे कि फ़लाँ बच्चे ने हमें इतना तंग किया कि हम पेपर ही हल नहीं कर पाए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं, नफसियाती तौर पे उन्हें बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों से अलग कर देती हैं। और सबसे बड़ी ख़तरे वाली जो बात है, जब आप एक बच्चे को ये कहते हो कि आपने सिर्फ जीत के ही आना है, तो वो बच्चा जो है वो नफसियाती तौर पे बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है, वो हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इस तरह के भी देखने में आए जो कि हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इवन उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगा दी, खुदकुशियां करने तक आ जाते हैं लोग। तो खुदारा, अगर आप अपने बच्चों को इस दौड़ में लगा रहे हैं, इस गेम में लगा रहे हैं, नंबर गेम में, तो प्लीज़ रुक जाइए, इस चीज़ को स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके बच्चों के लिए टोटली डैमेज करने वाली बात है। ठीक है। और अपने बच्चों को जीतने के साथ साथ हार बर्दाश्त करने के भी आदी बनाएं। उन्हें बताएं कि आपकी जो नाकामी है उसमें कोई मज़ायका नहीं है, वो एक स्टेप है, एक कदम है आपकी कामयाबी की तरफ। अगर एक दफ़ा आप नाकाम हो गए हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार भी आप नाकाम हो जाओ। ठीक है। अब ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बच्चे को मेंटली तौर पे टॉर्चर करती हैं और उनकी पूरी शख्सियत को तबाह कर देती हैं। अब ऐसे में पेरेंट्स ने करना क्या है? सबसे पहले तो अपने बच्चों को रोबोट बनाना बंद कर दें, उन पे अपनी मर्ज़ी, अपनी चीज़ें थोपना बंद कर दें। हार जीत जो भी है, बच्चे को उसका सामना करना सिखाएं। अगर वो जीत के आता है तो उसे अप्रिशिएट करें, लेकिन अगर वो हार के आता है तो उसको डांटने, उस पर गुस्सा होने की बजाय आप उसको उसका हौसला बने, उसको हिम्मत दें, ताकि बच्चा जो है वह नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा हिम्मत से काम ले और अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल दें। बर्दाश्त करना सिखाएं, मेहनत करना सिखाएं, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं और बच्चों को यकीन दिलाएं कि अगर आप जीत के वक्त उनके साथ हैं, तो अगर आप हार के भी आएंगे तो आपकी जो मोहब्बत है उनको लेके उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। ठीक है। और इसके अलावा स्कूल्स में इस तरह के टीचर्स को हायर करें जो कि इस तरह के बच्चों में जो देखें, अगर उनमें गुस्सा देख रहे हैं, उनमें ज़िद देख रहे हैं, उनमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देख रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तो उनकी वो प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए या कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरह की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।